हेलो फ्यूचर लीडर्स। वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। एंड रिमेंबर, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। रिसेंटली 4 जुलाई को जो इंडिया के आर्मी के डेप्यूटी चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, उन्हें हमें ये इंफॉर्मेशन दी कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे चाइना पाकिस्तान को इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा था, वेपन्स प्रोवाइड कर रहा था, और साथ साथ में उस टाइम पे बहुत ज्यादा ये चिंता का विषय हमारे लिए बन चुका था, जिससे हमें यह पता चल चुका था आने वाले टाइम पे अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो हमें तैयार रहना पड़ेगा चाइना के लिए भी। और काफी सारे एक्सपर्ट्स ने यह कहा कि जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, हमें उसे इंप्रूव करना चाहिए। हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसे और बिल्ड करना चाहिए और मजबूत करना चाहिए, जिससे हम अपने एनिमीज को स्केयर या फिर आप कह सकते हो डेटर कर सके, रोक सके, अगर वो कोई भी ऐसा एक्शन दोबारा प्लान करते हैं तो। और वहीं पे काफ़ी सारी चाइनीज़ मीडिया हो, चाइनीज़ मीडिया हाउसेज़ हों, चाइनीज़ ऑफ़िशियल्स हों, उनकी तरफ से ये आर्टिकल निकल के आने लगे कि कैसे इस टाइम पे पाकिस्तान जो है, वो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ जा रहा है। और एस्पेशली जो यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना की राइवलरी हमें देखने को मिल रही है, जिस तरीके से दोनों नेशन किस तरीके से ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में कम्पीट कर सकते हैं। उस टेंशन, उस राइवलरी का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, यानी इंडिया को फ़ायदा उठाना चाहिए, जिससे हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर सकें और ये जो राइवलरी चल रही है, वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी विन सिचुएशन निकल के बाहर आए। इसीलिए ये एक परफेक्ट मोमेंट है टू स्ट्राइक और एक्सप्लॉइट यूएस चाइना राइवलरी और यूएस चाइना टेंशंस, स्पेशली ओवर पाकिस्तान, जिससे हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर सकें। और यही चीज अब हमें करनी होगी, हमें कैपिटलाइज करना होगा, लेवरेज करना होगा, जिस तरीके से ये सिचुएशन बन रही है। और मैंने पहले भी बताया था, जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान के साथ में एक अलाय है, उनके साथ में जुड़ा हुआ है, उनके साथ में अपनी पार्टनरशिप को मजबूत कर रहा है। एक दिन मैंने पहले भी कवर किया था अपने वीडियोस में, जब मैंने कहा था कि अगर आप अपने बैकयार्ड्स में सांपों को रखेंगे, स्नेक्स को रखेंगे, यानी पाकिस्तान को, इवेंचुअली दे विल बाइट यू। और यही चीज अब बहुत ज्यादा कंसर्निंग हो चुकी है। इंडिया के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, चिंता की बात है, बट चाइना के लिए भी बहुत ज्यादा टेंशन है। बट वहीं पे कुछ चाइनीज एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, शायद ये हमारे लिए इतनी चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। अब चाइना भी चिंतित है और इंडिया भी चिंता में था, जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मीटिंग करते हैं। और उसी मीटिंग के बाद में वो नॉमिनेट कर देते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को इस चीज के लिए, नोबेल पीस प्राइज के लिए। और ये सबसे ज्यादा इरिटेंट मोमेंट होता है चाइनीज लोगों के लिए, या फिर आप कह सकते हो ये स्टेप गुस्सा दिलाता है चाइनीज ऑफिशियल्स और चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कि चाइनीज मीडिया में लिखा गया था। और सबसे बड़ी बात यह है, जब चाइना पूरे के पूरे ग्लोबल लेवल पे सपोर्ट इकट्ठा कर रहा है, हर एक नेशन को यह कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, जिस तरीके से वो टैरिफ पॉलिसीज लगा रहे हैं, ट्रेड वॉर इनिशिएट कर रहे हैं, वो रैली कर रहे थे कि बहुत सारे नेशंस उनके साथ खड़े होंगे। बट वहीं पे उनका पाकिस्तान या फिर उनका एलाय जाके ये कहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो हैं वो ग्लोबल पीस मेकर हैं। तो एक तरीके से जो चाइना की स्ट्रैटेजी थी वो भी फेल हुई, उनका जो पाकिस्तान पे ट्रस्ट था वो भी कहीं ना कहीं टूटा, और तीसरा ये एम्बेरसमेंट था चाइना के लिए, जहां पे वो ग्लोबल लेवल पे सपोर्ट इकट्ठा कर रहा है, वहीं पे उनका एलाय पाकिस्तान उन्हीं को एक एम्बेरसमेंट वाली सिचुएशन में डाल दे रहा है। और इवन सब चाइनीज एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने चाइनीज फाइटर जेट्स, चाइनीज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, जिससे कि उनकी डोमिनेंस एस्टेब्लिश हो सके। हालांकि वो हुई नहीं, बट सारा का सारा क्रेडिट आपने यूनाइटेड स्टेट्स को दे दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स वो कंट्री थी जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो पाया, जिसके बारे में दर्जनों बार नहीं, बहुत बार यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसके बारे में बात करी है। और ये तब हुआ जब चाइना के खुद के प्लान थे। चाइना के प्लान थे कि जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें सीज़ फायर चाइना की तरफ से आएगा। और मैंने कहा है, अगर जब तक आपके पास में इकोनॉमिक माइट हो, मिलिट्री माइट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक आपके डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में जो भी सिचुएशन चली आ रही है, उस पे कितना इन्फ्लुएंस है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये चाइना के लिए एम्बेरसमेंट था। अगर चाइना वो मीडिएटर होता यूनाइटेड स्टेट्स की जगह, हालांकि मोस्टली जो रोल था वो सऊदी अरेबिया ने प्ले किया था और उसका क्रेडिट यूएस ले गया, और उस क्रेडिट को दिया भी पाकिस्तान ने। लेकिन चाइना चाहता था कि एटलीस्ट साउथ एशियन रीजन में मेरा इन्फ्लुएंस इतना हो कि इंडिया पाकिस्तान जैसी न्यूक्लियर पावर्स के बीच में मैं सीज फायर करा सकूं, और जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है इंडिया ने, उसको भी रिस्टार्ट किया जा सके, और मिलिट्री बिल्डअप, मिलिट्री बातचीत भी की जा सके, इन दोनों के नेशंस के बीच में कुछ वार्तालाप हो।
और ये सारा का सारा प्लान था कि हम शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट में ऐसा कुछ करेंगे। बट ये सारी चीज़ें फेल हो गई। और इसीलिए चाइनीज़ गवर्नमेंट को, चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेशन को और चाइनीज़ पेपर्स, इवन मीडिया हाउसेस ने ये चीज़ रिपोर्ट करी, कैसे उनके लिए एम्बैरेसमेंट सिचुएशन आ चुकी है। और रिसेंटली जब यूनाइटेड स्टेट्स के सेंटकॉम चीफ ने कहा था कि पाकिस्तान हमारे लिए एक फेनोमेनल पार्टनर है, वो चिंता का विषय इंडिया के टाइम उस टाइम पे भी था और चाइना के लिए भी था। और चाइना ने क्लोज़ली तब भी वॉच किया जब पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ जस्ट आसिम मुनीर की मीटिंग के बाद में जब वो दोबारा से यूएस की विजिट पे जाते हैं, ये चीज़ ये भी दर्शाती है और उसी चिंता के चक्कर में चाइना अपनी टॉप मिलिट्री टीम इस्लामाबाद भेजती है और ये कंसर्न जताती है कि ऐसा मत करिए। ऑब्वियस सी बात है, बाहर चीज़ें निकल के नहीं आती, लेकिन चाइना का कंसर्न यही था कि पहले आपके पाकिस्तान के आर्मी चीफ चले गए, अब आपके एयरफोर्स चीफ चले गए, ऐसी क्या बातें हो रही हैं? और जब मिलिट्री लीडरशिप यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के साथ मिले, तो ऑब्वियस सी बात है चाइना को टेंशन होगी। अब क्यों इंडिया और चाइना इतने वरीड हैं? पहले अपन नॉर्मल लेवल पे समझेंगे एंड देन डिटेल वन बाय वन देखेंगे चाइनीज़ एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, चाइना को क्या टेंशन है, किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स इसके अंदर एंटर कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं बात करता हूँ कि इंडिया इतनी चिंतित क्यों है इस चीज़ को लेके, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि दोबारा से बाइडेन एरा के टाइम पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के साथ में इतनी बातचीत नहीं करी, जो भी 4 साल का टाइम था, कार्यकाल था। लेकिन अब जब यूनाइटेड स्टेट्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो कहीं न कहीं इंडिया को डर लगता है कि क्या दोबारा से यूनाइटेड स्टेट्स इनको मिलिट्री एड और फाइनेंशियल एड देगा, जिससे पाकिस्तान उसी मिलिट्री एड और फाइनेंशियल एड की वजह से जो भी इंडिया के इंटरेस्ट हैं, उसके खिलाफ काम करेगा। दूसरा, यूएस की बैकिंग की मदद से, जिस तरीके से चाइना की बैकिंग की मदद से आज पाकिस्तान बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स पे या फिर समिट्स पे कश्मीर का इश्यू इंटरनेशनलाइज़ करता है या फिर टेररिज्म के ऊपर ज़्यादा स्टेप्स नहीं लेता। अब यूनाइटेड स्टेट्स की बैकिंग होने के बावजूद वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ये चिंता इनको दर्शाती है। और जब आप कहते हो कि पाकिस्तान एक फिनोमिनल पार्टनर है, तो जहां पे यूएस की ये स्ट्रैटेजी थी कि हम इंडिया के साथ में मिलके चाइना को काउंटर बैलेंस करेंगे, हमारी एक इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, जो वहां के डिफेंस सेक्रेटरी या फिर डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगेस्थित ने भी ये चीज कही थी कि चाइना जो है आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा डेंजर होगा इंडो पैसिफिक रीजन में और हम इंडिया को बहुत बड़ा और सिग्निफिकेंट प्लेयर मानते हैं। बट अब जब जहां पे आप पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा ट्रस्ट था, जो हमारी पार्टनरशिप थी, आप कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी सवाल खड़ा कर रहे हो। ये सारे कंसर्निंग रीजंस है इंडिया के लिए। लेकिन जब मैं चाइना की बात करता हूं, तो चाइना के साथ में दिक्कत ये है कि एक तरफ अगर इस टाइम पे पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनता है या पार्टनरशिप बढ़ती है, तो चाइना के दिमाग में सबसे बड़ी बात ये आएगी जो हमने अलाय बनाया था इस रीजन के अंदर, जिससे कि हमारा इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के अंदर भी रहे और एक टाइम आने के बाद में हम इंडिया को भी काउंटर बैलेंस कर सकें, वहां पे सवाल खड़े हो जाते हैं। और चाइना ने जब-जब मदद करी, जब-जब उनको मदद चाहिए थी, ऑब्वियस सी बात है चाइना के भी इंटरेस्ट काफ़ी सारे हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे से वो चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, चाहे से ग्वादर पोर्ट को डेवलप करना हो, वो सारे के सारे इश्यूज़ जो है, वो अब उनके लिए चिंता का विषय बन चुके हैं, जब से यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में पार्टनरशिप के बारे में बात की गई है। अब एग्ज़ैक्टली वो पिन पॉइंटेड क्या इश्यू है? क्या डर है चाइना को? क्या चाइनीज़ एक्सपर्ट्स उसके ऊपर कहते हैं? उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज़ का सपना देखते हैं, हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं 22,999 में। 19 जुलाई तक ये ऑफर 17,999 में था, लेकिन अब वो ऑफर एक्सपायर हो चुका है। ये एक लिमिटेड ऑफर है, अगेन फ्री एक्सटेंशन आपको जहाँ पहले 12 महीने का मिल रहा था, अब ये 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल रहा है और ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इसमें आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ YUV, यूवी पाजी वाला यूवी उन्होंने मार दी 50। और वैसे ही हमारे काफ़ी सारे बैचेज़ हैं हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर आप वहाँ पे भी एनरोल कर सकते हो। अब पहला डर, जिस तरीके से चाइना ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर अराउंड $62 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो अब उन्हें लग रहा है जिस तरीके से यूएस और पाकिस्तान नज़दीक आ रहे हैं, तो क्या यूनाइटेड स्टेट्स इसके अंदर इन्फिल्ट्रेट करेगा, एंट्री करने की कोशिश करेगा, उसको डैमेज करने की कोशिश करेगा? क्योंकि रिसेंटली आपको बता दूँ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए गए हैं चाइना के द्वारा इस सीपैक कॉरिडोर के अंदर। इवन ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट किया गया है अफ़गानिस्तान के खाइबर पास से, जो कि इसी मई के अंदर हुआ था और उसका मकसद ये था जिस तरीके से हमेशा से डर लगा रहता है चाइना को कि अगर इंडो पैसिफिक रीजन में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई वॉर वाली सिचुएशन होती है, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का को चोक कर दिया जाएगा और जिससे जो ट्रेड है वो पूरी की पूरी तरीके से डिसरप्ट हो जाएगी। और उसके लिए इन्होंने अल्टरनेटिव निकाला कि कैसे हम इंडियन ओशियन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं बाय गोइंग थ्रू स्ट्रेट ऑफ मलक्का। हम कैसे उसको बाईपास कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान से वो कनेक्ट करेंगे एंड देन ग्वादर पोर्ट से होते हुए वो इंडियन ओशियन के अंदर आएँगे। तो क्या ये जो वार्मिंग अप हो रहा है, ये जो रिलेशनशिप बढ़ रही है, इससे यूनाइटेड स्टेट्स क्या अपनी अमेरिकन कैपिटल को इन्वेस्ट करेगा? या फिर हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको डैमेज करने की कोशिश करेगा? दूसरा सवाल, जो सीक्रेट मीटिंग हुई ट्रंप और आसिम मुनीर के बीच में, क्या सिर्फ वो इतनी थी कि आप ईरान को सपोर्ट मत दीजिए? या फिर वो
इस बारे में भी थी कि जो भी चाइनीज़ मिलिट्री का इस्तेमाल आप कर रहे हो और स्पेशली आपने जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे उनके फाइटर जेट्स, उनकी मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, क्या ये यूनाइटेड स्टेट्स की एक चाल है, जिससे कि वो ये सारी की सारी मिलिट्री इन्फॉर्मेशन अपने पास ले सकें और जब भी आने वाले टाइम पे जैसे चाइना प्लान कर रहा है मैं ताइवान में इन्वेड करूँगा 2027 तक, क्या उस टाइम पे हम अब अपनी ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं? पता लगा सकते हैं कि किस तरीके के चाइनीज़ वेपन्स हैं, क्या टेक्नोलॉजीज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली यूनाइटेड स्टेट्स एक स्ट्रैटेजी बना पाए। दूसरा कंसर्न सबसे बड़ा ये है। और तीसरा कंसर्न, जो चाइना के प्लान है मिडल ईस्ट में, स्पेशली पाकिस्तान को लेके क्योंकि पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ टिल्ट करता है क्योंकि चाइना बहुत खुश था जब बाइडेन एरा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ने ज़्यादा पाकिस्तान को अप्रोच नहीं किया। तो चाइना को लग रहा था कि अब यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा है और पाकिस्तान चाइना की तरफ नज़दीक जा रहा था। बट जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ने ये स्टेप लिया है, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है? पाकिस्तान और इंडिया को बैलेंस पे क्यों लाया जा रहा है? ऑब्वियस सी बात है जियोपॉलिटिकल लेवल पे यूनाइटेड स्टेट्स ये चाहेगी कि कैसे पाकिस्तान उनका एक एलाई या फिर आप कह सकते हो स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने क्योंकि एट द एंड वो नहीं चाहते हैं कि इस पूरे रीजन में चाइना के पास में ज्यादा एलाइज हों। राइट, इसीलिए इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में कोशिश करते हैं इंडिया और इंडिया के साथ में जितने भी ऐसे नेशंस हैं जो चाइना की एग्रेसिवनेस से ग्रसित है या फिर अफेक्टेड है, वो यूनाइटेड स्टेट्स उनको अपनी तरफ खींच सके। वैसा ही पाकिस्तान उनके लिए बहुत बड़ा सेट है। अगर ईरान के साथ कुछ करना हो तो पाकिस्तान आपको ईरान को सपोर्ट नहीं करेगा, सर्विलेंस देगा, जानकारी देगा। किसी दिन आज जब चाइना ग्रो कर रहा है और जब चाइना को काउंटर करना होगा तो हमारे पास में इंडिया है, इंडिया उसको काउंटर करेगा। पाकिस्तान को ऐसी पोजीशन में ले आओ कि इंडिया और चाइना के बीच में वो न्यूट्रलाइज़ हो जाए, वो चुन ही ना पाए। और फिर जब इंडिया ग्रो करने लगेगा तो हमारे पास में पाकिस्तान तो है ही। और यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न नेशंस का हमेशा से यही एजेंडा रहा है, किस नेशन को किस तरीके से पपेट के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। दैट्स इट, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के अंदर, ऑब्वियसली पाकिस्तान एक ऐसी मुस्लिम कंट्री है जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन है। वो अगर ईरान के अगेंस्ट हो सकते हैं, तो जो चाइना का स्टैंड अगेंस्ट इज़राइल वो कमज़ोर पड़ सकता है। क्योंकि आप सभी को पता है रशिया, ईरान, चाइना ये तीनों के तीनों जो एक्सिस है या ट्रायंगल है, वो एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बैक करते हैं और इनका रिलेशनशिप भी बहुत मजबूत है। इसीलिए चाइना हमेशा से ईरान को सपोर्ट करता है क्योंकि ईरान काउंटर करता है इज़राइल और यूनाइटेड स्टेट्स का इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट के अंदर। और इसीलिए ये सारी चीज़ें कमज़ोर अगर पड़ गई, तो चाइना का जो क्लोज़ेस्ट अलाय है, वो फिर पाकिस्तान, ईरान को सपोर्ट नहीं करेगा। अब कुछ चाइनीज़ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अनहैप्पी इसीलिए भी है जिस तरीके से यूएस पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी पार्टनरशिप भी बढ़ रही है। और इसीलिए यूएस जो है पाकिस्तान को अब एक हब बनाना चाहता है डिजिटल करेंसी का। इसकी मदद से क्या होगा? जो चाइना की करेंसी है और जिस तरीके से ट्रेड हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो रहा है पाकिस्तान के साथ में, वो कमज़ोर पड़ जाएगा। दूसरा, जो डिजिटल मनी इंट्रोड्यूस करना था चाहता था चाइना साउथ एशिया के अंदर, वो कहीं न कहीं हर्ट होगा। और इवन जो चाइना की जितनी भी स्ट्रैटेजी, जितने भी प्लान मिडल ईस्ट में पाकिस्तान के थ्रू होने वाले थे, उनको डैमेज लगेगा। और ये चीज़ यूनाइटेड स्टेट्स को भी पता है। और कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं जिस तरीके से चाइना ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, राइट? स्पेशली वहाँ पे वो चाहते थे पाकिस्तान में स्लोली और स्टेडीली ग्रोथ हो, जैसे फैक्ट्रीज़ बनाना हो, मैन्युफैक्चरिंग करनी हो। बट वहीं पे जिस तरीके से अब आपको क्रिप्टो करेंसी पे पार्टनरशिप देखने को मिल रही है, पाकिस्तान भी चाहता है कि वो फाइनेंशियली ग्रो हो और ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है एक और। इसीलिए काफ़ी सारे लोग चाइना में ये फ़ील करते हैं कि उन्हें उनके साथ धोखा हुआ है जिस तरीके से पाकिस्तान सडनली शिफ्ट कर रहा है यूएस की तरफ। और कह रहे हैं कि एक तरीके से हमारे पीठ में छुरा घोंपा है और ये चीज़ मैंने कही थी पहले भी, कि इवेंचुअली दे विल बाइट यू और इस चीज़ से दोबारा से जियोपॉलिटिकल के या इंटरनेशनल रिलेशन के जो नियम हैं, आपका कोई दोस्त नहीं होता है। हर एक नेशन के अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं और वो सबसे पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट को रखेंगे और ये चीज़ जिस तरीके से पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ टिल्ट हो रहा है, इससे साफ-साफ नज़र आती है, इससे साफ-साफ दिखती है। इवन आप अपने ट्रस्टेड एलीज को भी साइडलाइन कर सकते हो। ये चीज़ ये दिखाती है, चाहे से आपके कितने भी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मोटिव्स हों या फिर ट्रस्ट हो, राइट? बट कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ट्रम्प पाकिस्तान को जीतना चाहते हैं, इसलिए टैरिफ उन पे देखेंगे 29% है। आर्म्स डील की बात की जा रही है, जहाँ पे वो F-35 जेट्स को ऑफर करने की बात कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि चाइना पाकिस्तान की फ्रेंडशिप बहुत मजबूत और बहुत डीप है, राइट? जो ट्रस्ट हमें चाहिए पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में, मिलिट्री में, वो सबके पास में है और अगर यूनाइटेड स्टेट्स कुछ ऑफर भी करता है पाकिस्तान को, तो ईज़िली हमारी जो रिलेशनशिप है, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और उस एक्सपर्ट्स वो क्या लॉजिकल आर्गुमेंट्स देते हैं? वो ये आर्गुमेंट्स देते हैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अभी चाइना के J-35 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो यूनाइटेड स्टेट्स की एडवांस यूएस मिसाइल्स को इस्तेमाल करता है, तो ऑब्वियस सी बात है, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? वो सिर्फ़ टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे बाकायदा ऐसा हो सकता है कि जो मिलिट्री सीक्रेट्स वो हमारे फाइटर जेट से जानना चाहते हैं, हम उनकी मिसाइल से जान लेंगे, राइट? दूसरा, अब अगर यूएस पाकिस्तान के क्लोज़ जाएगा, तो वो इंडिया को गुस्से में डालेगा, इंडिया को चिंता का विषय बनेगा और
जो यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया की एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है जिससे वो चाइना को काउंटर कर सकते हैं, वो हर्ट होगी तो चाइना को फायदा होगा। दूसरा, अगर एडवांस वेपन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है चाइना के पास में भी वो लेवरेज है कि वो इंफॉर्मेशन वो अपने पास बुला सके जिससे कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो एयर डोमिनेंस है उसको चैलेंज किया जा सके। राइट? ये सारी चीजों के बारे में कहते हैं। और अगर यूएस रिफ्यूज कर देता है कि भाई पाकिस्तान को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, इतना कुछ नहीं देंगे, तो पाकिस्तान दोबारा से चाइना की तरफ चले जाएगा। और मीनवाइल जो आईएमएफ लोन्स दिए जा रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए, तो चाइना उससे भी खुश है क्योंकि उन्हें पता है कि ये पाकिस्तान को अलाउ करेगा उनके जितने भी लोन्स पाकिस्तान को चाइना को देने हैं उसको रिपेमेंट करने के लिए। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर करें। जिस तरीके से यूएस चाइना पाकिस्तान का ट्रायंगल के बीच में रिलेशनशिप चेंज हो रही है। अर्लियर पाकिस्तान ने बहुत अच्छे रिश्ते बनाए थे, चाहे वो चाइना हो यूएस के थ्रू, लेकिन अब जब यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना दोनों के दोनों कंपीट कर रहे हैं ग्लोबल पावर के लिए, इस टाइम पे पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इन दोनों पावर्स को बैलेंस करना। और इसीलिए इंडिया को जो ये ग्रोइंग राइवलरी है, जो ये मिसट्रस्ट है, जो ये कंफ्यूजन है, जो ये टेंशन है, उनको एक्सप्लॉइट करना जरूरी है। इंडिया को ये स्ट्रेटेजिक लेवरेज और कैपिटलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइम पे। सो दैट इज फ्रॉम माई साइड जो मैं आपको समझाना चाहता था। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।